This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी पहली तारीख को पगार मिलने से खुश हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने रोहड़ू में आयोजित बैठक में कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को अब तक 10, 15 या 25 तारीख तक मासिक वेतन दिया जाता रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हर माह की पहली तारीख को वेतन देने का आश्वासन दे चुके हैं, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसके लिए संघ मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है वर्कशॉप में काम करने वाले 200 कर्मचारियों को अनुबंध पर लाया जाए और छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों का मूल वेतन भी बढ़ाया जाए। इस मौके पर भामस जिला अध्यक्ष बृजलाल शर्मा, अतिरिक्त महामंत्री अशोक वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बालक राम, मंडल अध्यक्ष धर्मशाला संजीव कुमार व इकाई सचिव बिलासपुर अनिल कुमार मौजूद रहे। आपकी लंबित पड़ी मांगे हैं, इस बैनर तले आपकी क्या मांगे हैं और आपका क्या कहना है? हिमाचल परिवहन मजदूर संघ समय समय पर परिवहन कर्मचारियों की मांगों को उजागर करता रहा है, प्रबंधन और सरकार के पास लेकर गया है। इसमें सबसे प्रमुख जो मांग है इस वक्त, वो हमारे जो वर्कशॉप में पीसमेल वर्कर हैं, उनको अनुबंध पर लाने के लिए एक स्थायी नीति बनाकर सरकार उनको अनुबंध पर लाए, क्योंकि उनका बहुत ही उत्पीड़न जो है हो रहा है। उनको 6-6 साल 10-10 साल तक हो गए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक सरकार ने कोई भी स्थायी नीति नहीं बनाई है। उसके साथ ही हमारा जो चालक वर्ग है, जो छठा वेतन आयोग द्वारा जो है छठा वेतन हमारे को मिला था, उसमें बहुत बड़ी विसंगति हिमाचल प्रदेश में परिवहन के चालकों के साथ सरकार द्वारा की गई है कि उनका जो है जो 9880 उनका बेसिक बनती थी, उसको 8300 लाकर रख दिया है, जबकि छठे वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों की के वेतन बढ़े हैं, लेकिन उल्टा चालकों का वेतन जो कम कर दिया गया है। इसके ऊपर भी अभी पहली तारीख को परिवहन मंत्री के समक्ष सामने इस मांग को उठाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसका स्थायी हल निकालेंगे और इसके लिए हम 1-2 बार जो है दोबारा परिवहन मंत्री के साथ बैठक करेंगे। इसी की तरह जो हमारा परिचालक वर्ग है, उनके ग्रेड पे में बहुत बड़ी विसंगति इस सरकार द्वारा की गई है, हमारे प्रबंधन द्वारा की गई है। हम सरकार को भी इसका दोष नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार ने जो दिया था वो सही दिया था, लेकिन प्रबंधन वर्ग ने हमारे परिचालकों का एक किस्म से उत्पीड़न किया है कि उनका ग्रेड पे जो है वो 2400 पे फ्रीज कर दिया गया है, जबकि उनका एसीपी के आधार पर जो है वो ग्रेड पे बढ़ता रहना था। बाकी वित्तीय जो समस्याएं हैं वो इस वक्त परिवहन में सबसे बड़ी हैं। कई महीनों से हमें पहली तारीख को वेतन नहीं मिलता था, कभी 20 को दे रहे थे, कभी 25 को दे रहे थे, लेकिन 24 फरवरी को परिवहन मंत्री जी से उनके कार्यालय में हमारी भेंट हुई और उसमें माना कि ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है परिवहन कर्मियों से। तो दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रोहड़ू से ब्रिजेश फिस्टा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।